ये बता रहा हूं कि परमेश्वर के पास में ऐसा फिक्स है, पानी हो, आग हो, क्या कहते हैं उसको, नंबर हो, ऐसे तरीके से परमेश्वर काम करता है ताकि गड़बड़ी ना हो, ताकि पता चले कि ओके ये परमेश्वर का काम है ना। दोस्तों, ये सारी बातें मैं आपके बीच में क्यों रख रहा हूं, ताकि मैं आपको बताता चलूं कि जब मूसा कि बिल्कुल चैप्टर वाइज 4 किताबों में से मूसा की सेविकाई को देखेंगे तब आपको ये सभी बातें याद आ जाएंगी। ओके, इसका मतलब ये है तो इसका मतलब ये है ना। दोस्तों, 5वीं समानता जो कि बहुत बहुत ज्यादा अद्भुत, सीखने लायक, समझने लायक है। अगर इसको मैं अलग से एडिट करके वीडियो अपलोड करता हूं, आप लोग उसको भी शेयर कर सकते हैं, दूसरों के साथ में आप लोग बांट सकते हैं ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जितनी तादाद में आप लोग जुड़ सकते हैं जुड़ते चले जाएं आज, और फिर मंगलवार के दिन से आपको जो है इन अध्ययनों को सीखना है ना। 5वीं समानता क्या है पास डैनियल जी? ये रहा, एक है टबरनेकल और नए यरूशलेम में जी, उस वक्त का टबरनेकल और इस वक्त का जिसकी हम सब अपेक्षा कर रहे हैं, नया यरूशलेम। और उसके बीच में यीशु आएगा, उसके बीच में कलीसिया आएगी, उसके बीच में आप और मैं आएंगे। लेकिन मैंने क्यों लिखा टबरनेकल और नया यरूशलेम? क्योंकि उसकी स्क्रिप्चर और उसका कनेक्शन हम सबके साथ में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टबरनेकल की, जिसका ढांचा, आकार, स्ट्रक्चर परमेश्वर ने मूसा को दिया। फिर उसके बाद में यहोशू, फिर उसके बाद में राजा दाऊद, फिर उसके बाद में सुलेमान, और फिर उसके बाद में ऐसे करते करते एजरा, फिर उसके बाद में नेहमिया, फिर उसके बाद में शास्त्री फरीसी, यीशु के टाइम की जितनी भी मंदिरें बनी, क्योंकि टूटी फिर बनी, टूटी फिर बनी, ऐसे करते करते जो स्ट्रक्चर था जो मूसा ने दिया था, जिसको हम कहते हैं टबरनेकल, जिसमें बहुत सारी चीजें थी। अर्पण कैसे होगा, ऑफरिंग कैसे होगा, कौन कैसे अंदर जाएगा, अंदर का आंगन कैसा है, बाहर का आंगन कैसा है, इन सभी के ऊपर पौलुस कहता है इब्रानियों 11 में, इन सब का एक एक करके चर्चा करने का टाइम अभी नहीं है। लेकिन क्योंकि कुछ चीजें आपके बीच में लूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि वो नमूना मॉडल नमूना जो उस वक्त में ये था, ऐसा हूबहू वही नमूना कलीसिया के रूप में, यीशु की दुल्हन के रूप में, खुद यीशु के रूप में, और नया यरूशलेम के रूप में, जिसका मैं जिक्र अभी करूंगा। तो ऐसा कुछ होता था। आप देख सकते हैं 2 पट्टियां जहां 10 आज्ञाएं हैं, मूसा की लाठी, और फिर आप देख सकते हैं करूब, और ये सारा दिवट, और वो रोटी जो मन्ना गिरता था, ये सारी चीजें ना। दोस्तों, इसका कनेक्शन कैसे नए यरूशलेम से, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आखिर तक बने रहें, अद्भुत अद्भुत चीजें आपको सीखने को मिलेगी। इब्रानियों 9:9, आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है, और यह तंबू, इसलिए मैं वापस कह रहा हूं कि यह तंबू, आर्क, टबरनेकल, लिखा है यह तंबू, तो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। आप समझते हैं, दृष्टांत एक उदाहरण के रूप में था। इसका मतलब है कि यह मंदिर परमानेंट नहीं है। तब की बात करूं तब भी नहीं है, आज की बात करूं तो आज भी नहीं है, और ऐसा भी परमानेंट नहीं है। और जिसके लिए यीशु ने क्रूस के ऊपर जब वो मर रहे थे ना, तो यही कहा था 6वां शब्द, इट इज फिनिश, समाप्त हुआ। और जैसे ही यीशु ने अपना प्राण त्यागा, वैसे ही मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। मत्ती की किताब 27:51, मैथ्यू 27:51। इसका मतलब क्या है? पर्दा क्यों फाड़ा इस मंदिर का? उसके पीछे कारण है। यीशु कहता है कि अब, कम ऑन गेट रेडी, किसी प्रकार का कोई महायाजक अब उस पवित्र स्थान में पैर में रस्सी बांधकर, उसके वस्त्र के चारों तरफ घुंघरू बांधकर, आप समझ रहे हैं ये सारी लंबी चौड़ी स्टडी है, किसी प्रकार का बकरी का लहू लेकर, किसी प्रकार की सैक्रिफाइस लेकर अब उस पवित्र, अति पवित्र स्थान में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सिद्ध, एक परफेक्ट ब्लड, एक सिद्ध मेमने का लहू उस दिन सृष्टिकर्ता को मिल चुका था, जिसका नाम है यीशु।
जिसका नाम है जीसस, जिसको देखकर जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा था कि देखो ये जो आ रहा है ना, ये जगत का मेमना है जो सारे मानव जाति के पापों को उठा ले जाता है। मैं उन सब से इस वक्त में बड़े सख्ती से बात करना चाहता हूं जो ईसाई नहीं है। ईसाई से मेरा मतलब धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है। ईसाई से मेरा मतलब है यीशु को मानने वाले। क्रिश्चियन से मेरा मतलब है क्राइस्ट को फॉलो करने वाले। आप अगर हिंदू हैं तो मैं तुमसे सख्ती से बात करूंगा। मुस्लिम, बुद्धिस्ट, आदिवासी, पारसी, जैन, आप रोडपति, करोड़पति, टाटा, बिरला, अंबानी, लंदन के प्रिंस टाइप, या देसी विदेशी, जंगली, आदिवासी, जो भी हैं, मैं आपको एक ही चीज पूछूंगा कि एक ऐसा सिद्ध लहू जो बहा था 2020 साल पहले, क्या उस लहू को तुमने जाना है? क्या उस मेमने को तुमने जाना है? जो बलिदान तुम अभी तक चढ़ा रहे आ रहे हो, कभी पेड़ के नीचे तो कभी पहाड़ के ऊपर, आपको इशारा मिल रहा होगा, कभी इसके नाम पे तो कभी उसके नाम पे, तो कभी उस व्यक्ति के नाम पे तो कभी इस व्यक्ति के नाम पे, अपने कुल देवता के नाम पे, देवी के नाम पे तुम लहू बहाते आ रहे हो। इस आशा से दया आती है कभी कभी आप लोगों के ऊपर कि कैसे अंधे बनकर आप लोग किसी अंधे को फॉलो कर रहे हो। कुछ हासिल नहीं है, क्योंकि सर्वसिद्ध लहू, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं बाइबल वाला हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं यीशु को मानता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह बात सच है। यह बात सच है, यह बात सच है। पेप्सी वाला पेप्सी बेचता है तो थम्स अप को गलत बोल सकता है, थम्स अप वाला पेप्सी को गलत बोल सकता है। वैसे ही हर दुकान वाला दूसरे दुकान के प्रोडक्ट को गलत बोलता है क्योंकि उसको अपना माल बेचना है। लेकिन ये व्यक्ति जो आपके साथ में बैठा है ना, ये कोई पेप्सी की बात नहीं है, एडजस्ट हो सकता है। ये थम्स अप की बात नहीं है, एडजस्ट हो सकता है। ये पिज्जा बर्गर की बात नहीं है, एडजस्ट हो सकता है। ये हैदराबाद के पैराडाइज की बिरयानी नहीं है कि वहां से खाएगा तो ही मजा आएगा, ये वो बात नहीं, ये जिंदगी की बात है। ये जिंदगी की बात है। ये तो ऐसा है मानो तुम ऑफिस में काम कर रहे हो और अचानक से तुमको किसी का फोन आता है पुलिस वाले का कि तुम जितनी जल्दी हो सके बिल्डिंग खाली करो, क्योंकि अभी अभी पता चला है सूत्रों के अनुसार कि इस बिल्डिंग में बम रखा है। तुम नहीं पूछोगे उस पुलिस वाले को तू किस पार्टी का है, तेरा नाम क्या है, तू हिंदू है कि क्रिश्चियन है, नहीं पूछोगे। आप उस पुलिस वाले पे भरोसा करते हो। वैसे ही यीशु पे भरोसा मैंने किया 27 साल पहले, वैसे ही भरोसा तब के लोगों ने किया, आज के लोगों ने किया। इसलिए आपको कह रहा हूं, यह जिंदगी का सवाल है, यह नरक का सवाल है, यह स्वर्ग का सवाल है। यहां प्रश्न है तुम्हारी जिंदगी का। लहू तुमने बकरी का बहाया, कुछ नहीं मिला। हर साल बहा रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा। तुमने बछड़ों का बहाया है, तुमने न जाने कितने पक्षियों का बहाया, इंसानों का और बच्चों का बहा दिया, इस आशा से कि जन्नत मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा, खुदा मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा, ईश्वर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस परमेश्वर ने इंसान को बनाया है वही परमेश्वर की कीमत वही परमेश्वर दे सकता है, क्योंकि मनुष्य टोटली पापी है। जिस दिन से आदम से पैदा हुआ टोटल पापी है। पापी आदमी कैसे परमेश्वर खुश कर सकता है, बताइए? वाह, सोच के देखिए अजीजों, दोस्तों। मेरी बातें कुछ लोगों को गुस्सा आएगी, मैं तो बता ही रहा हूं, गुस्सा करके कुछ नहीं होने वाला है, ना तब ना अब। यीशु पर भी किया था लोगों ने गुस्सा, कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर मुंह की खानी पड़ी उन्हीं लोगों को। वैसे ही होगा आज भी। जो सच है वो सच है, उसके ऊपर बहस मत करो, उसके ऊपर किसी प्रकार का ये मत करो। कुछ बोलेंगे ओ आपका है ना, हम चर्च बंद कर देंगे, आपकी बाइबल फाड़ देंगे, पास्टर को ही मार देंगे, एवेंजलिस्ट को ही मार देंगे। मारो, कितने मर गए, फिर भी पैदा हो रहे हैं ना। तुम 1 को मारोगे, 2 को मारोगे, 10 को मारोगे, 1000 को मारोगे, लाखों को मारोगे, करोड़ों को मारोगे, लेकिन वो परमेश्वर की ताकत को कैसे मार सकते हो जो खुद भेज रहा है? हम सबसे पंगा ले सकते हैं, हम सबसे टक्कर ले सकते हैं, लेकिन जिसने तुमको मुझको बनाया वो ईश्वर, वो सर्वशक्तिमान, वो ऑलमाइटी गॉड, वो एक ऐसा रचयिता, उसको कैसे मारोगे? बात को समझा करो, मूर्खता वाली बात मत किया करो। तो इसका मतलब है कि वो एक दृष्टांत था। कौन? ये मंदिर, जिसमें ऐसी भेंट बलिदान चढ़ाए जाते थे जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होता था। यह सिर्फ मन की तसल्ली, यह सिर्फ संतुष्टि, और वो भी कब तक? जब तक सर्वसिद्ध नहीं आ गया। ये लिख कौन रहा है? वो एक ऐसा आदमी जिसका नाम है पौलुस, जिसने ऐसी शिक्षाएं, यहूदियों की शिक्षाएं, शास्त्री फरीसियों की शिक्षाओं को गोट गोट के पिया है। ऐसा आदमी जिसका नाम है पौलुस। इससे बेहतर
व्यवस्था को कोई नहीं जान सकता। इससे बेहतर ऐसी स्टडी कोई नहीं दे सकता जो पौलुस दे सकता था। वो कह रहा है कि ऐसी आराधना, ऐसे बलिदान से किसी का विवेक सिद्ध नहीं हो सका, परफेक्ट नहीं हो सका। अब दोस्तों इसको देखिए, इब्रानियों 3:5 क्या कहता है पौलुस मूसा के बारे में? कहता है मूसा तो, याद आ गया ना मूसा जी, क्योंकि कनेक्शन और टीचिंग उसी का है। मूसा तो उसके सारे घर में सेवक की नाई विश्वास योग्य रहा, विश्वास योग्य। इसका मतलब क्या है? मूसा को परमेश्वर ने यह सारा कुछ दिया था ताकि सर्वसिद्ध, और आपको याद आ गया उत्पत्ति की किताब का 3 अध्याय वचन 15, वो बीज जिसका नाम है यीशु, वो बीज, वो औरत के द्वारा जो शैतान के सर को कुचलेगा। एग्जैक्टली यही हुआ। कुलूसी की किताब अगर आप उसका 1-2 अध्याय पढ़ो तो लिखा है कि यीशु मसीह ने शैतान का क्रूस के ऊपर खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। ये सब बातें बताती है। तो मूसा विश्वास योग्य सेवक था। उसके घर में परमेश्वर ने जो टेम्पररी घर बनाया था ना यीशु के आने तक, उसके घर में वो विश्वास योग्य सेवक था, फेथफुल था वो। मैंने आपको बताया था ना कि मूसा ने 3 चीजें कभी नहीं करी, व्यभिचार, घमंड, पैसा, लालच, मूर्ति पूजा, ऐसा उसने कभी नहीं करा, है ना। लिखा है कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था, याद रखो होने वाला था भविष्य में, उनकी गवाही दे। तो मूसा गवाही देता था किसकी? यीशु की। कहां लिखा है? एक्सोडस 18 में लिखा है, 18 अध्याय में, कि परमेश्वर मुझ जैसा एक नबी खड़ा करेगा। तो जितने मुस्लिम लीडर्स हैं, जाकिर नाइक, आप जैसे लोग और उनके जो जितने चेले लोग हैं या उनके फॉलोवर्स हैं, उनको कहना चाहता हूं कि तुमने उस नबी को कहा था कि वो मोहम्मद है। मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं कि वो मोहम्मद नहीं है, वो यीशु है, जिसका जिक्र मूसा नहीं करा कि मेरे बाद एक आएगा, ऐसे न जाने कितने, वो यहूदियों में से आएगा, यहूदियों का भाई कहलाएगा। अब हिस्ट्री जांच कर देख लो। मैं इसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा क्योंकि मैंने इसकी भी स्टडी करी है कि ये क्या था जिसका जिक्र एक्सोडस 18 में मूसा ने करा। वो कौन था? नहीं मिलता आपका मोहम्मद यहूदियों से, नहीं मिलता कोई कनेक्शन उसका मोहम्मद के भाइयों से, किसी यहूदियों के भाइयों से। कैसे बोल सकते हैं? उठपटांग कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं, और मसीह लोग भी कभी कभी डाउट में आ जाते हैं कि यार ये आदमी सही बोल रहा होगा, एक बार जांचो तो सही कि किसकी हिस्ट्री क्या है, किसका बैकग्राउंड क्या है। यहूदियों में से होना चाहिए। मुझे प्रूफ करके बताओ कहां है वो यहूदी। मोहम्मद की बात कर रहा हूं। ये सारी चीजें कनेक्शन कहां से होना चाहिए? इस्राएलियों में से। ऐसा लिखा है कि हम में से बात करते हैं आप लोग। लिखा है कि उनकी गवाही दे। किसकी गवाही दे? एक मसीह आएगा। किसकी गवाही दे? एक ऐसा टैबरनेकल खड़ा होगा। किसकी गवाही दे? एक ऐसा मसीह आएगा, उसकी गवाही देगा ना। इसको देखे इब्रानियों किताब उसका 9:24, क्योंकि मसीह ने, अब बहुत ध्यान से देखना, मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है। कौन सा नमूना रखूंगा? लिखा है जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया। तो यीशु ने प्रवेश कहां नहीं किया? यहां नहीं किया। यीशु को क्रूस पर कहां मारे? मंदिर के बाहर। यीशु को बलिदान कहां करे? मंदिर के बाहर। यीशु ने नहीं किया। लहू कहां बहा? बाहर। यह सब का कनेक्शन है, फिर कभी इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन लिखा है उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं किया, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है। जी, प्रवेश नहीं किया। लिखा है पर, हाँ, ये जो शब्द है ना पर, लिखा है पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया। कहां प्रवेश किया वो भी बताऊंगा, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। तो यीशु मसीह आज भी, इब्रानियों किताब उसका 7:25 लिखा है, आज भी मध्यस्थी करते हुए, आज भी वो परमेश्वर के सामने खड़ा। किसका लहू? खुद का लहू। बकरी का नहीं, मुर्गी का नहीं, बैल का नहीं, बछड़े का नहीं, जानवर का नहीं, किसी बच्चे का नहीं, बल्कि खुद का लहू। ऐसा लहू लेकर वो परमेश्वर के सामने दिखाई देता रहता है, आज भी दिखाई देता रहता है। इसलिए तो कह रहे हैं ना, आप अपना जीवन जब परमेश्वर को देते हो ना, ऐसे झटके में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, आपका बदलाव हो जाता है। आपकी पुस्तक में जो नाम लिखा था ना पहले पापी जीवन में, नरक की किताब में, लेकिन जैसे ही तुम अपनी जबान से कबूल करते हो कि मैं यीशु का हूं, मैं इसको स्वीकार करता हूं, उसी क्षण, उसी पल, उसी घड़ी, सेम मोमेंट आपका नाम वहां से काटकर जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाता है।
वाह। अब आपको कुछ दिखाता हूं, पहले ये देख लीजिएगा और फिर ये देख लीजिएगा। लिखा है कैसा था ये नमूना, ताकि मैं आपको कनेक्ट कर सकूं आज का जो सच्चा मंदिर, आज का जो सच्ची टेंपल ट्रबनैकल, आज की तारीख में आत्मिक ट्रबनैकल, उसमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो वापस आपको दिखा देता हूं ये और फिर ये। इनका डर, जी दोस्तों, इनका डर कैसा होता था बता। तो इसलिए लिखा है कि कैसा था ये नमूना, जिसको अभी अभी आप पढ़ चुके हैं कि वो नमूना था। मैं फिर कहता हूं कि ये नमूना था, ये नमूना था। अब कुछ लोग हैं ना, कुछ हमारे मुंबई, नागपुर, पुणे के अंदर भी और साउथ में भी और अब इजराइल में भी, अब इसी को लेकर फिर से शुरू हो गए। बोला वो सब विधियां पालो, वो कैलेंडर फिर मंगा लिए, फिर वो उनका रिचुअल फिर मंगा लिया। कौन सा दिन उनका न्यू ईयर था, कौन से दिन वो कौन सा बकरा काटते थे, कैसे काटते थे, कैसे खाते थे, वापस शुरू कर दिया। मूर्खों की संख्या, मूर्ख नहीं महामूर्खों की संख्या, हद होती है यार। वो एक नमूना था, एक मॉडल था जो यीशु को दर्शाता है, नई वाचा को दर्शाता है, लहू को दर्शाता है। गुस्सा बहुत आता है, क्या करें। कैसा था ये नमूना? उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, यह नमूना कैसा था? आइए रख रहा हूं इब्रानियों 12 का 18 से 21। पहले इसको पढ़ते हैं। लिखा है, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था, आग से प्रज्वलित था, काली घटा, अंधेरा, आंधी के पास, जो तुरी की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए। कहां? यहां। कौन लिख रहा है? पौलुस। किसको लिख रहा है? उस वक्त में और किसके नजरिए से? मूसा के नजरिए से, कि जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए। जब यह घट रहा था ना, तो मूसा खुद ने कहा, आइए बताते हैं आप, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके कि यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पत्थरवाह किया जाए। ऐसा पवित्र था नमूना, ऐसा पवित्र था वो नमूना मंदिर टबरनेकल। ये सिर्फ एक दृष्टांत के रूप में तब रखा था, जब वो तब रखा था वो मंदिर के आसपास में अगर कोई जानवर पक्षी भी चला जाए तो लिखा है कि उसको पत्थर से मार दो। अब आप अंदाजा लगाओ कि अशुद्ध अनक्लीन, कैसे बताऊं, अशुद्ध अनक्लीन पक्षी, जानवर, इंसान अगर भूले भटके चला जाए मंदिर के आसपास में तो पत्थर से मार दो। ऐसी आज्ञा थी। लिखा है, और वो दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। ये देख लीजिए, कांपता हूं। कौन सा नमूना? ये वाला। इसको देखकर अगर मूसा डर रहा है, इसको देखकर अगर जानवर भूले भटके चले जाए तो उसको पत्थर से मार दो। और ऐसा लिखा है कि आग से प्रज्वलित था, काली घटा थी, अंधेरा छा जाता था, और लिखा है आंधी के साथ बड़ी बिजली, आंधी चलती थी, भवंडर आप कह सकते हैं। और ऐसा लिखा है कि बड़ी बड़ी धुनी, किसकी? तुरी की। कौन बजाता था? इजरायली नहीं, ऐसा लिखा है फरिश्ते तुरी बजाते थे। ऐसे शब्दों के साथ में परमेश्वर का जब उपस्थिति आता था, कहां? वापस बताऊंगा, यहां। ऐसा माहौल, ऐसा दबदबा, ऐसा सिनारियो आप अपनी दिमाग में कल्पना करना शुरू करिए। जब ये सब कुछ यहां उतरता था ना, जब यहां उतरता था ना, तो लोग, पौलुस माफ करें, मूसा कहता है, मैं कांप जाता था। माय गुडनेस, मेरे साथ में बिल्कुल बने रहिएगा, मैं कनेक्ट करूंगा, आपको कनेक्ट करूंगा ना। अब आप कहां हो? आप खुद को अगर कलीसिया कहते हो तो आप कहां हो? अगर यीशु को तुम दुल्हा और खुद को दुल्हन कहते हो तो तुम कहां हो? इब्रानियों किताब 12 का 22 से 24 मैं आपको बताता हूं। लिखा है, पर तुम, कलीसिया को कह रहा है पौलुस, और मैं आपको कह रहा हूं, मैं खुद को कह रहा हूं, हम सबको कह रहा हूं। कहता है, परंतु तुम सिय्योन के पहाड़ के पास, जो जीवित परमेश्वर का नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास। अब आ गया ना यरूशलेम, मैं फोटो दिखाऊंगा। लिखा है, जीवित परमेश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास, और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोटों के साधारण सभा और कलीसिया। आप देख लीजिए, कलीसिया येलो में ब्रैकेट किया, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। अब देखो, सबके न्यायी परमेश्वर के पास, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास
आए हो। पहला क्या लिखता है? नहीं आ सकते, नहीं जा सकते। गलती से कोई चला भी गया तो पत्थर से मार दो। लेकिन अब लिखा है कि तुम उसके पास आए हो जो हाबील के लहू से उत्तम बातें करता है। माय गुडनेस दोस्तों, कल्पना कीजिए और कंपेयर करिए तब का मंदिर, आज का मंदिर। आप कल्पना करिए, आपको एहसास हो जाएगा कि कैसा दबदबा था इस मंदिर का, कैसा दबदबा था इस मंदिर का। और आज आप पहुंचे हो कहां पर? इसको कहते हैं कलीसिया, इसको कहते हैं यीशु। ना दोस्तों, इसको देखिए, यीशु कौन था? यीशु कौन था? मुझे वक्त का ख्याल रहेगा। यीशु कौन था दोस्तों? यीशु कौन था जब वो पृथ्वी पर आया था? यीशु कौन था? जानना चाहोगे ना? मैं इसको जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने व्यूअर्स यूट्यूब और फेसबुक पे मुझे फॉलो करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कम से कम इस वीडियो को, जैसे आप लोग अपनी ईमानदारी करते आए हैं, दिखाते आए हैं, मैं चाहता हूं कि कम से कम इस वीडियो को जब मैं अलग से एडिट करके बनाऊंगा, इसको जितनी तादाद में लोगों, मसीहों तक, विशेष करके सेवकों तक पहुंचा सके तो पहुंचाइए। क्यों? अब आप पूछोगे क्यों? मैं आपको कारण देता हूं। क्योंकि जैसा यीशु को पेश करना था ना, कुछ 200 साल पहले से अब तक, यानी कि इन 200 सालों में या 2 पीढ़ियों में पास्टर्स, बाइबल टीचर्स, एवेंजलिस्ट, बिशप, रेवरेंड्स, अपोस्टल, प्रॉफिट एंड सो कॉल्ड डिनोमिनेशन, मैं वापस कहता हूं, ये सब, ये 2 पीढ़ी 200 साल में 90% ये लोग फेल हो गए। यीशु को जैसा पेश करना था वैसा पेश करने में मुझे इस बात का दुख भी है और साथ ही साथ गुस्सा भी है। ऐसा क्यों करते हैं नहीं समझ में आता। ऐसा क्यों करते हैं? जैसा लिखा है वैसा पेश क्यों नहीं करते? यीशु को आपको पता है क्या बना दिया इन 2 सालों में, माफ करें 200 सालों में? यीशु प्यार करता है, नो डाउट यीशु प्यार करता है, लेकिन वो पहलू क्यों नहीं दिखाते कि वो गुस्सा भी करता है? साथ ही साथ क्या बताते हैं पता है? यीशु का वो पहलू, बच्चों को मेरे पास आने दो, तो यीशु मसीह को, यीशु मसीह की फोटो, यीशु मसीह की छवि, यीशु मसीह की पर्सनालिटी, यीशु मसीह का इमेज ऐसे बनाया है कि यीशु मसीह सबको प्यार करता है, बच्चों को बहुत प्यार करता है और बच्चे उनको बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स उनको पसंद है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये क्यों नहीं बताते कि ये बब्बर शेर है? ये क्यों नहीं बताते कि इसके हाथ में तलवार है? ये क्यों नहीं बताते कि ये गधे पे नहीं अब घोड़े पे आने वाला है? ये क्यों नहीं बताते कि ये जलने वाला, भस्म करने वाली आग है? ये क्यों नहीं बताते? और इसी बात का अफसोस है कि ये 200 सालों में यीशु की छवि को जैसा पेश करना था वैसे नहीं किया। आप जितने लोग सुन रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहें, मैं चाहता हूं कि आप दें। यूट्यूब वालों के लिए माफी चाहूंगा क्योंकि उनका कमेंट बॉक्स बंद रखा है, उसकी कई वजह है। वापस आता हूं, यीशु को जैसा पेश करना है वैसा पेश करिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यीशु ने कहा मत्ती के 5:19 में, प्रकाशित वाक्य के 22:18-19 में, उसने कहा ना तो बढ़ाकर पेश करना, ना घटाकर पेश करना, ना चढ़ाकर ना बढ़ाकर, जैसा है एज इट इज। यीशु प्यार करता है, ऑफ कोर्स करता है, लेकिन यह भी बताओ कि उसको गुस्सा आता है। बाप रे, एक टॉपिक और चर्चा करेंगे वचन पे चर्चा पे, और वो है वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया है मसीह समाज के अंदर। कहते हैं आपका उद्धार हो गया है, मौज करो, मस्ती करो, जो करना है करो, क्योंकि तुम पक्का स्वर्ग में जाओगे। लीजिए, ऐसे नमूने, ऐसे प्रचारक या ऐसे बाइबल टीचर मसीह समाज में, इनकी संख्या सड़े घाव की तरह फैल रही है, जिसका जिक्र 2 तिमोथी 5:16 से आगे पौलुस ने किया। ये लोग सड़े घाव की तरह फैलेंगे। वाह! और जब हम ऐसा प्रचार करते हैं, डैनियल राज और 10% मुझ जैसे, तो कहते हैं इनकी वीडियो मत देखो। देखो कितने चालाक है शैतान। कहता है इनकी वीडियो मत देखो, ऐसा प्रचार मत सुनो। और इनको प्रचार कौन सा पसंद आता है? ऐसा प्रचार जहां लड्डू मिलता है, ऐसा प्रचार जहां शुगर का इंजेक्शन लगता है। इनको नहीं पसंद आता ऐसे वाली बातें। कोई दिक्कत नहीं, जब आएगा ना न्याय का सिंहासन, तब पता चलेगा कि क्या किया इन्होंने। बस अफसोस यही होगा कि यार तुम इतना नजदीक आकर चूक गए, इतना नजदीक आकर चूक गए। तुम रेस की वो लाइन में बस इतना ही टच करने वाले थे, नहीं तो तुम जीत जाते। बस यार इतना चूक गए, बस ये अफसोस रहेगा। और जिसका जिक्र है 2 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 1:10 में लिखा है, आश्चर्य होगा। देखो
2 थिस्सलुनीकियन 1:10 वही होना चाहिए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:10, आई होप सो। देखो जल्दी से जी, फिर मैं कनेक्ट करूंगा और मेरे साथ बने रहें जी दोस्तों। 770 लोग देख रहे हैं, मेरे साथ बने रहें जी। जी यही है दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:10, 2 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 1:10 लिखा, यह उस दिन होगा, यह उस दिन होगा जब वह यानी यीशु अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने, याद रखो पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण, शौक। ऐसा क्यों लिखा है? पवित्र लोगों को महिमा मिलेगी, लेकिन जो विश्वासी है ना, साधारण नॉर्मल, उनको शौक लगेगा, शौक। ऐसा क्यों लिखा है? आश्चर्य होगा। क्यों? क्योंकि जब यीशु आएगा तो एक ही चीज पूछेगा हम सेवकों से, डैनियल राज से, मुझ जैसे प्रचारकों से, आप जैसे प्रचारकों से, इंटरनेशनल, नेशनल, सो कॉल्ड, आप अपने आप को बुलाकर घूमते हो ना, यीशु एक ही चीज पूछेगा, मैं जैसा था मुझे वैसा पेश क्यों नहीं किया? पतरस को पूछा यीशु ने मत्ती 16:13 में, मेरे पास वक्त नहीं है वहां जाने की। पतरस को पूछा यीशु ने, क्या कहते लोग मेरे बारे में? पतरस ने कहा, प्रभु आपको कम से कम 4 नाम से बुलाते हैं, एक है एलिया, दूसरा है यूहन्ना बपतिस्मा, तीसरा है यिर्मयाह, चौथा है नबियों में से कोई एक। यीशु ने कहा ठीक है, उनको तो अक्ल नहीं है, उनको तो वचन नहीं मिल रहा है, उनको तो मैंने प्रचार नहीं किया, लेकिन पतरस तू क्या कहता है? वो तो शुक्र है कि परमेश्वर की आत्मा यानी परमेश्वर ने पतरस के दिमाग में, उसकी रूह में यह बात डाला कि खबरदार, अगर तूने यीशु को नबी बुलाया, अगर यीशु को प्रॉफिट बुलाया, यीशु को यिर्मयाह बुलाया, एलिया बुलाया या जॉन द बैप्टिस्ट बुलाया, उसको बोल कि यीशु तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। यह सुनते यीशु ने बोला शाबाश, यही मैं जानना चाहता था। क्राइस्ट अनॉइंटेड वन, ऐसे पेश करो ना चर्च में। तुम अपने संडे के चर्च में, जो कि अभी शुरू हो गया, मैं इसके ऊपर भी बात करने वाला हूं कि फिर से दुकान खुल गए। अब आएगा कुछ लोगों को गुस्सा, आने दो। फिर से दुकान खुल गए, फिर से मार्केटिंग होगी, फिर से तेल बिकेगा, फिर से पानी बिकेगा, फिर से रुमाल बिकेगा और खूब कमाई होगी, और फिर तुम घूमोगे अपनी अमेरिका, अफ्रीका, न जाने कहां का, मसीहों के पैसे को उड़ाते हुए। फिर दुकान खुलेगा तुम्हारा। ऐसे टाइम पे जब तुम पुलपिट पे खड़े होते हो तो पेश करो ना जैसा वो है, पेश करो ना जैसा उसको प्रचार करना चाहिए, वैसे बताओ जैसे उसको बताना चाहिए। उसमें आप मिलावट क्यों करते हैं? और ऊपर से क्या कहते हैं जब हम ऐसे लोगों से बात करते हैं? कहते हैं पास्टर डैनियल सबको जीतना है, ठेका तुमने लिया है कि उसने लिया है? पौलुस का स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं यहूदियों के लिए यहूदी बन गया, यूनानियों के लिए यूनानी बन गया। वो एक वचन है, लेकिन किसी भी डॉक्ट्रिन को सिद्ध करने के लिए एक वचन काफी नहीं होता। फिर वही तो पौलुस कहता है ना, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, 2 तिमोथी 2:15। फिर वो कौन है? वो भी तो पौलुस है। तिमोथी को डांट लगाता है कि वचन में मिलावट मत कर, तीतुस को डांट लगाता है वचन में मिलावट मत कर, कुरिन्थियों की कलीसिया को डांट लगाता है मिलावट मत कर, पतरस को डांट लगाता है वचन में मिलावट मत कर। फिर ये कौन सा पौलुस है? सी दैट हद होती है यार। वचन जैसा है, संडे को तुम नाचते हो तो 2-2 घंटा, ऊपर से तुम्हारी म्यूजिक बजती है 2-2 घंटा, फिर उसके बाद में कलीसिया थक हार कर जब नीचे बैठती है तो तुम्हारा प्रचार का शुरुआत में ही बोलते मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा बोलूंगा, आइए बाइबल खोले। मेहरबानी कर रहे हो, मेहरबानी कर रहे हो। अच्छा, आप लोग ये भी बोल सकते कि डैनियल भाई चर्च उनका है, डिनोमिनेशन उनका है, पास्टर उनका है, आपको क्या तकलीफ है? आपको नहीं, बाप को। क्योंकि यहां बात हो रही है यूनिवर्सल चर्च की, यहां बात हो रही है सर्वव्यापी कलीसिया की। हम कैसे अलाउ करें कि यीशु की देह को कोई आ रहा है भेड़िया, वुल्फ, और नोच के खा रहा है? हम कैसे चुप बैठे? इसलिए तो यीशु ने कहा ना यूहन्ना 10:12 में कि मजदूर जो है ना वो भेड़िया को देखकर भाग जाता है, लेकिन चरवा नहीं। डैनियल राज और मसीह मंथन चरवा, हम चरवा हैं। हम पैसे के लिए मजदूर नहीं हैं और ना ही हम स्वामी हैं, हम चरवा हैं। यही वजह है कि हमको चिंता है, जैसे पौलुस ने कहा। तो बात करता हूं मैं यहां पे, आता हूं कि यीशु कौन था जब वो पृथ्वी पर आया था। देखना चाहोगे? यीशु खुद यरूशलेम का वो मंदिर था। आप बोलोगे कैसे? आइए बताते हैं। आप बोलोगे कैसे? यीशु खुद
जब वो पृथ्वी पर था, वो यरूशलेम था, वो खुद मंदिर था। कैसे साबित होगा पास्टर डैनियल? अभी बताते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 का 22 में जानना चाहोगे क्या लिखा है? लिखा है और मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा। कहां? एक ऐसा नगर जिसको कहते हैं यरूशलेम, एक ऐसा नगर जिसको कहते हैं स्वर्ग, एक ऐसा नगर जिसको कहते हैं परमेश्वर का स्थान, जिसका जिक्र यूहन्ना की किताब 14 का 1 में यीशु ने कहा मेरे पिता के घर में। तो लिखा है वहां कोई मंदिर नहीं देखा। लिखा है क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर मेमना उसका मंदिर था। वाओ! फिर कहता हूं यीशु कौन था पृथ्वी पर? खुद मंदिर था। वो नमूना, वो मॉडल जो मूसा को दिया था, चलता फिरता 3.5 साल तक इस पृथ्वी पर, मिडल ईस्ट में, बैतलहम में, जॉर्डन में, आपके गलील में 120 उसके बाद 3000 के बीच में, और आज भी चलता फिरता यरूशलेम यीशु खुद वो मंदिर है। इसका जिक्र और इसका सबूत यहां मिलता है। कैसे? एक और रेफरेंस दे रहा हूं, यूहन्ना 1 का 14 वचन 1 कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। लेकिन 14 क्या कहता है? देखिए, वचन देहधारी हुआ, फ्लैश में प्रकट हुआ। कौन सा फ्लैश? मंदिर। ये मंदिर प्रकट हुआ। ऐसा कनेक्शन कभी आपने नहीं देखा होगा। वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई में परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वो वक्त था 40 साल। मूसा के टाइम पे आता था परमेश्वर की उपस्थिति, आती थी परमेश्वर का पवित्र स्थान, लेकिन वो था टेम्पररी, वो था नमूना, वो था मॉडल। लेकिन अब लिखा है मनुष्य के बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। यीशु कौन है? खुद मंदिर है। यीशु कौन है? खुद स्वर्ग है। यीशु कौन है? खुद यरूशलेम है। और उसने हमको और आपको क्या बनाया? कलीसिया। हम भी मंदिर है। मेरे पास वक्त नहीं है बताने के लिए। पहला कुरिन्थियोस का निकालो, पहला कुरिन्थियोस का 3 का 16, जल्दी निकालो। पहला कुरिन्थियोस का 3 का 16। अजीजों मेरे साथ बने रहें, दोस्तों मेरे साथ बने रहें। ऐसा प्रकाशन, ऐसी बातें आपके बीच में रख रहा हूं जी। पहला कुरिन्थियों 3:16 पौलुस ने क्यों कहा? उसके पीछे मकसद क्या था? उसका मकसद यही था दोस्तों, उसका मकसद यही था। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? स्टीफन कहता है, प्रेरितों की किताब 7वां अध्याय आई थिंक 57-58 में, वो कहता है कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। कहां गया? हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। स्टीफन ने कहा शास्त्री फरीसियों से, नहीं रहता। मैं भी तो वही कह रहा हूं। हमने जिसको मंदिर बना के रखा है ना, कई तरह के डिनोमिनेशन, नाम नहीं लूंगा, ऐसे बहुत सारे मंदिर, ऐसे माफ करे बिल्डिंग, पत्थर के, ईंट के, लकड़ी के, लोहे के, और ना जाने क्या क्या। ये नहीं है परमेश्वर का मंदिर। परमेश्वर का मंदिर आप खुद हैं। यीशु जी आप खुद हैं। इसी का तो जिक्र है, देखिए ना, वो खुद मंदिर है। तुम्हें मसीह बसेगा। परमेश्वर कहता है मैं उनमें चलूंगा, उनमें फिरूंगा, वो मेरे लोग होंगे। क्या गजब है दोस्तों, क्या गजब है। क्या कभी ऐसा सोचा था कि यूहन्ना 1:14 कहता है कि उसने डेरा किया? क्या मतलब है इसका? वो हमारे बीच में चला फिरा, हमारे बीच में आया, हमारे बीच में घूमा। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते पुत्र की। अब इसको देखिए, मूसा की सेविकाई में परमेश्वर ने बताया था कि कितना पवित्र हूं। कौन? परमेश्वर। कैसा होना चाहिए मेरा मंदिर? उतना ही पवित्रता की मांग करता है। वही परमेश्वर आज भी हम मंदिर से, इफिसियों का 5 का 26 से 27 में, कि उसके वचन को द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो। ब्रैकेट में मैंने संसार लिखा है, वस्तु मतलब संसार, वरना पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष हो। क्यों? क्योंकि ये चर्च जिसको हम कहते हैं ना परमेश्वर की कलीसिया, जीवित परमेश्वर कलीसिया, सर्वव्यापी मसीह मंथन के जितने लोग हैं, एडमिन्स आप लोग जितने मुझे सुन रहे हैं, मेरी मिनिस्ट्री के लोग जितने सुन रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, अभी तक हमारा फोकस था बिल्डिंग, हमारा फोकस था एक डिनोमिनेशन, हमारा फोकस था एक ग्रुप, एक डिनोमिनेशन, वो बैनर और ये बैनर। लेकिन अब फोकस करना होगा यूनिवर्सल, सर्वव्यापी।
इसका मतलब क्या है अजीजों? इसका मतलब है यीशु एक कलीसिया के लिए आएगा, डिनोमिनेशन के लिए नहीं आएगा। और उसी की तैयारी मुझको और आपको करनी है। दुश्मनी पैदा होगी, होने दो। यीशु को नहीं छोड़ा, यीशु ने खुद कहा ना, मुझ गीले को नहीं छोड़ा डैनियल, तो तुझ सूखे के साथ क्या नहीं करेंगे? अब आप बताइए, मुझको नहीं छोड़ा, मैं परमेश्वर हूं। एक जगह पे लिखता है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा, आई थिंक लूका में लिखा है कि वे जब परमेश्वर के लोगों को मारेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। सोचिए आप इस लेवल तक आ जाएंगे। फेसबुक पे दुश्मनी चलेगी, यूट्यूब पे दुश्मनी चलेगी, और जो कि चल रही है मुझ जैसे 10% के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुत्ते भौंकते रहेंगे, हाथी चलता रहेगा। ये वाला एग्जाम्पल तो मैं बहुत बार दे चुका हूं। लेकिन यीशु की कलीसिया को किसी भेड़िए को नोचने नहीं देंगे, किसी भेड़िए को नोचने नहीं देंगे, ये बात तो कंफर्म है। तो जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आप सभी को एक ऐसी कलीसिया बननी है जिसमें किसी प्रकार का कलंक, किसी प्रकार का डॉट, किसी प्रकार की झुर्री, किसी प्रकार का वस्तु संसार नहीं दिखना चाहिए ना। दोस्तों मैं समाप्ति पर हूं। इब्रानियों 12:25 ऐसा लिखा है, पहला शब्द सावधान रहो, ऐसा लिखा है सावधान रहो। फिर लिखता है उसके और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर की चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे? जब मूसा के टाइम पे पक्षी गलती से आ जाता था, भेड़ बकरी गलती से आ जाता था, उनको पत्थर से मार दो, ऐसा नियम था। यही तो लिखा है ना कि पृथ्वी पर की चेतावनी वाले से वो नहीं बच सके, तो स्वर्ग से जो मसीहा की चेतावनी आई है। मैंने इसलिए तो कहा ना कि यीशु को जैसा पेश करना चाहिए था वैसा पेश नहीं किए हैं, उसी की गलती हो गई। जैसा पेश करना था ना वैसा पेश नहीं, इसीलिए मेरे को भी गुस्सा है कि भाई तुम जैसा दिखता है, जैसा लिखा है, इसलिए तो लिखा ना लूका 10:26 में, कैसे देखते हो और कैसे पढ़ते हो। सी दैट यीशु को जैसा पेश करना है दोस्तों वैसा पेश करो। वापस आ रहा हूं उसी वचन पर, और फिर मैं देखता हूं कि पवित्र आत्मा हमसे क्या क्या बातें करता है। तो चेतावनी देने वाले से तब नहीं बचे, तो अब क्या बचोगे? मसीह को, गुडनेस, मसीह को मजाक में नहीं लेना। तुम पेंटिकॉस्टल है, तुमसे बात कर रहा हूं, कैथलिक वालों तुमसे बात कर रहा हूं, कैरिस्मेटिक तुमसे बात कर रहा हूं, मेथोडिस्ट, सीएनआई, लूथरन ब्रदरन, मेनलाइन ब्रदरन, आप जो भी हैं, मसीह को इंडिपेंडेंट, खास करके तुम लोग बेड़ा गर्क करके रखा है, क्योंकि पास्टर को बुलाहट नहीं है, पास्टर बन गया है, किसी प्रकार का कोई कॉलिंग नहीं है, कॉलिंग में चला आया। किसके चक्कर में? या तो फिर पद के चक्कर में, या तो पैसे के चक्कर में। किसी प्रकार का इंडिपेंडेंट वालों ने, जिनका कोई मेंटर का मतलब है उनको किसी की नहीं सुनना है। बोला मैं, इसको कहते हैं खुला सांड। ये जो रास्ते पे देखा होगा ना आपने, पहला वो जब छोटा होता है ना तो उसका कोई चरवा होता है, उसको पालता है, उसको चलाता है, लेकिन जैसे ही बड़ा हो जाता है ना तो वो उसके आदी नहीं रहना चाहता, रस्सी तोड़कर भाग जाता है, उसको कहते हैं खुला सांड। तो 90% इंडिपेंडेंट लोगों ने अपने आप को खुला सांड बना लिया है। अब इससे ज्यादा और क्या बोल सकता हूं? नहीं सुनते किसी की, उनको करेक्शन पसंद नहीं है, उनको मुझ जैसे 10% लोगों की बातें पसंद नहीं है, उनको डांट पसंद नहीं है, उनको सुधार पसंद नहीं है। तो फिर बचो कि कैसे? लिखा है जब तुम पृथ्वी की चेतावनी से नहीं बचे तो फिर स्वर्गीय चेतावनी से कैसे बचोगे? वाह, सोच के देखिए दोस्तों, क्या परिस्थिति है मसीहों की आज। कितना गंदा मसीह समाज होता जा रहा है। मैं समझता हूं, मैंने बीच में वीडियो बनाई थी, पॉर्न वीडियो एंड मी, मैंने उसमें कहा था कि 5 साल के बाद आप मसीहों का जो परिस्थिति है ना वो देखोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आज का स्टेटमेंट, इसको अगर अभी नहीं रोका, खत्म। अगर अभी सावधानी नहीं बरती, खत्म। जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, बी अवेयर, बी केयरफुल। इसलिए तो लिखा है सावधान रहो, सावधान रहो। ये आदमी क्यों चिल्लाते रहता है हर वीडियो में? कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आपका प्रचार बहुत अच्छा है, लेकिन आप गुस्से में बात करते हैं। आप बताइए, आप, तुम्हारा बच्चा 20 साल का हो गया है, उसको अभी तक ABCD नहीं आ रही है, फिर भी उसको दूध और चॉकलेट खिलाओगे, डंडा नहीं उठाओगे? और इसी के गलती के चलते तो 20 साल का घोड़ा हो गया और उसको अभी तक ABCD नहीं आ रही है। वही तो बसियत की बात है। पौलुस भी तो डांट लगाता था ना, यीशु ने तो अच्छा खासा कोड़ा बनाकर, आगे आप समझदार हैं,
लिखा है पृथ्वी की चेतावनी से नहीं बचे तो स्वर्ग की चेतावनी से कैसे बचेंगे ना। इसको देखिए 10 का 26 से 27 में, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, हां दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगी। यह विरोधी कौन है आपको जानना। ये विरोधी कौन है? इसमें पास्टर है, इसमें बाइबल टीचर है, इसमें बाइबल प्रीचर है, इसमें इंटरनेशनल प्रीचर है, नेशनल प्रीचर है, इसमें देश का विदेश का अमीर गरीब वो सब सेवक है जो मत्ती का 7 का 21 से 23 तक का जिक्र किया है। यीशु कहता है उन विरोधियों को मैं भस्म कर दूंगा जो जानबूझकर पाप करते रहते हैं। कैन यू बिलीव दिस? मैं फिर कह रहा हूं, मजाक में नहीं लेना यीशु को। तुम 6 तार की गिटार बजाकर 2-2 घंटा वर्शिप करते हो ना, तुमको लगता है कि तुमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया। लेकिन यीशु कहता है कि बेटा 6 तार की गिटार के बाद में जो तू सैटरडे से संडे और मंडे से सैटरडे तक तू जो बाहर हरकतें करता है, फिर उसका क्या? ऐसा लिखा है कि मैं विरोधियों को भस्म कर दूंगा। माय गुडनेस, तुम जो पैसे के लालची बन गए हो, तुम जो पद के लालची बन गए हो, घमंड और पाप तुम्हारे जीवन में बस गया, ऐसों को प्रभु कहता है मैं विरोधियों को भस्म कर दूंगा। क्या ऐसा प्रचार 200 साल में कितना % हो रहा है बताइए? मैंने इसलिए कहा ना, ये 200 साल में बेड़ा गर्क हुआ है। और जो आज बड़ा बड़ा नाम, अपने नाम के पहले डॉक्टर, अपने नाम के पहले रेवरेंड, अपने नाम के पहले बिशप, अपने नाम के पहले अपोस्टल एंड प्रॉफिट डाल के घूमते हैं ना, उनसे पूछे कि सर आप लोगों का प्रचार का तरीका क्या है? ऐसों से मैं बात करना चाहता हूं, आपका प्रचार का तरीका क्या है? क्या खिला रहे हो तुम चर्च को? तुमने चर्च के लोगों को डायबिटीज बना दिया है, डायबिटीज का पेशेंट बना दिया है। जब देखो मीठा खिलाओ, जब देखो मोटिवेशनल प्रीचिंग, जब देखो ब्लेसिंग प्रीचिंग। कभी ये बात भी तो बताओ कि अगर कोई जानबूझकर पाप करेगा, जानबूझकर पॉर्न वीडियो देखेगा, जानबूझकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जानबूझकर पैसे का लालच, मूर्ति पूजा और सांसारिक बातों में बढ़ेगा, तो लिखता है कि विरोधियों को भस्म कर दूंगा। ये वही परमेश्वर है जो तुमको बचा सकता है, ये वही परमेश्वर है जो तुमको मार सकता है। और कैसे लिखा है? भस्म कर दूंगा, ऐसे चुटकियों में। इसलिए तो बताए थे ना कि फिरौन को उसने कहा कि बेटा मैं तो तुझे कब का खत्म कर देता, लेकिन तुझे बचाकर रखा है ताकि मेरी सामर्थ्य दिखाऊं। वैसे है परमेश्वर। इब्रानियों किताब उसका 8 का 10 का 28 से 29 में क्या लिखा? देखो, जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर, जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है बिना दया के मार डाला जाता था। विदाउट मर्सी, किसी प्रकार का कोई दया नहीं होता था। उसको सीधा पत्थर से मार दो, बीच में खड़ा करो, मार दो। यीशु के पास लेकर आए थे मत्ती का, यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय में वे बिचार औरत को कहा कि इसको लिखा है मूसा ने पत्थर से मारो, तो यीशु ने कहा ठीक है मारो पत्थर से, लेकिन पहला पत्थर वो उठाए जिसने कोई पाप नहीं किया। और हम सभी जानते हैं कि यीशु तक भी वो सिस्टम चला कि अगर कोई गलत करता है तो पत्थर से मार दो। इसलिए लिखा है कि बिना दया के मार डाला जाता था। तो सोच लो, लिखा है ना, तो लिखा है कि सोच लो कि वह कितने और भी, ये वह कौन है? वापस कहूंगा, कोई पास्टर हो सकता है, मुझ जैसा कोई बाइबल टीचर हो सकता है, प्रीचर हो सकता है, वर्शिपर हो सकता है, एवेंजलिस्ट हो सकता है, वो दास दासी हो सकता है जो दारू पीता है, नशा करता है, ब्याज पे पैसा लेता है, उल्टी सीधे हरकतें करता है। कहता है कि सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा। यहूदा इस्करियोत ने तो 30 चांदी के सिक्के में बेचा। हारून ने तो गाय का बछड़ा बनाया। मैं उसके ऊपर आऊंगा जब मंगलवार से शुरू करूंगा। गाय का बछड़ा, एक वक्त था गाय का बछड़ा बाहर था, लेकिन आज परिस्थिति यह है कि गाय का बछड़ा अंदर है। बाहर देखकर कहते पागल है हारून, तूने गाय का बछड़ा बना दिया। ऊपर से परमेश्वर बोलता है उससे गया गुजरा तो तू है, वो तो बाहर था, लेकिन तूने अंदर, अपने दिल के अंदर गाय का बछड़ा बना के रखा है। 24/7 तू उसकी पूजा करता है। सोच के देखिए दोस्तों, लिखा है जो परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदता है। मजाक लगता है आपको, इजी लगता है आपको, ऐसा लगता है यार चलता है, यीशु प्यार करता है, यीशु माफ कर देगा। और ऐसी टीचिंग, नाम नहीं लूंगा उसका, एक ऐसी टीचिंग चलती है जो अनुग्रह के ऊपर बहुत बोलता है। पश्चिम देश का आदमी है वो। अनुग्रह, ग्रेस, अनुग्रह मिला है, अनुग्रह। रोमियो 6 का 1 देना जल्दी से, कहते हैं अनुग्रह मिला, अनुग्रह, ग्रेस ग्रेस ग्रेस। और ऐसे ग्रेस के ऊपर, ऐसे ग्रेस के ऊपर प्रचार करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। पौलुस कहता है रोमियो उसका 6 का 1 से, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 1, लिखा है तो हम क्या कहें, क्वेश्चन मार्क लिखता है, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत है?
इसका मतलब क्या है? अनुग्रह इसलिए नहीं मिला ना कि तुम पाप करते रहो। यही तो बात कर रहा है पौलुस, कह रहा है कि क्या तुम उसको जानबूझकर पाप करके उसको पांव से रौंदोगे? जिस मसीहा को तुम सैटरडे, संडे, फ्राइडे, सबत के दिन या जो भी तुम मानते हो, जिस संडे को होसन्ना के नारे लगाकर तुम कहते हो कि यीशु की जय हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नारे लगाते हो, फिर वही पब, डिस्को और कमरे के अंदर और तुम्हारे बेडरूम के अंदर और तुम्हारे फोन और लैपटॉप टैब के अंदर तुम उसी यीशु को पांव से रोनते हो। क्या हरकत है भाई? सोच के देखिए, जब तुम शॉपिंग मॉल में घूम रहे होते हो अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ में और तुम्हारे उल्टे सीधे हरकतों के साथ में, तब तुम परमेश्वर के पुत्र यीशु को पांव से रौंद रहे होते हो। जब तुम ब्याज पे पैसा ले रहे होते ना, तुम लोग सुनो, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, जब तुम ब्याज पे पैसा ले रहे होते ना, तो तुम यीशु को पांव से रौंद रहे होते हो। जब तुम फोन पे उल्टी सीधी बातें कर रहे होते ना, तो तुम उसको पांव से रौंद रहे होते हो। जब तुम किसी को गालियां दे रहे होते ना, किसी को उल्टी सीधी, तो यीशु को पांव से रौंद रहे होते हो। जब तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे होते ना, तो तुम उसको पांव से रौंद रहे होते हो। जब तुम चर्च का पैसा उठाकर तुम अपनी अय्याशी में उड़ा रहे होते हो, तो तुम यीशु को पांव से रौंद रहे होते हो। अब बताइए, क्या वो तुमको बख्श देगा? देखो क्या लिखा है, और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, आप पवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। हद हो गई यार, पवित्र आत्मा का अपमान किया। अब आप बताइए, देश के नेता से झगड़ा कर लो, बच जाओगे। किसी बॉर्डर पे जाके किसी आतंकवादी से झगड़ा कर लो, बच जाओगे। बिजली से झगड़ा कर लो, बिजली तार, बच जाओगे। आग से झगड़ा कर लो, बच जाओगे। सांप से झगड़ा कर लो, बच जाओगे। बब्बर शेर से झगड़ा कर लो, बच जाओगे। लेकिन जिसने, परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया, तुम उससे झगड़ा कर कर कैसे बचोगे? तुम्हारी हिम्मत, औकात है इस परमेश्वर से झगड़ा करने की? औकात है? तुम चप्पल नहीं पहनते पुलपिट पे, कहते पुलपिट पवित्र है। जूता नहीं पहनते पुलपिट पे, बोला पुलपिट पवित्र है। सफेद कपड़ा, गले में क्रॉस और ना जाने कौन कौन सी हरकतें करके तुम चर्च के पुलपिट पे पब्लिक को उल्लू बनाते हो कि देखो परमेश्वर कितना पवित्र है। तो मैं ऐसों को पूछना चाहूंगा, जब तुम अपने घर पर होते हो, जब तुम अपने कमरे पे होते हो, तो तब तुमको यह पवित्रता क्यों नहीं दिखाई देती? तब तो तुम मजे से उसको पांव से रौंदते रहते हो। मैं इतना क्यों चिढ़ा हूं, मैं इतने गुस्से में क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि ऐसी रिपोर्ट आती रहती है, ऐसी रिपोर्ट आती रहती है। वाह, इसको देखिए इब्रानियों 10 का 30-31 में, मजा आएगा आपको। लिखा है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीविते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। मैं वही तो समझा रहा हूं तब से आपको, जीविते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है, मजाक नहीं है। यीशु के पीछे चलना, मैं जितने मुझे अभी देख रहे हैं 790 लोग, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, यीशु के पीछे चलना मजाक नहीं है। मजाक नहीं है जो तुम्हारे घर पे तुमने बाइबल ला ली, मजाक नहीं है जो तुमने अपना जीवन 10 साल, 15 साल, 40 साल, 50 साल पहले अपना जीवन प्रभु को दे दिया। मजाक नहीं है अजीजों, मजाक नहीं है। बात को समझिए, यीशु को जीवन देने का मतलब है टोटल सरेंडर। यीशु को जीवन देने का मतलब है संपूर्ण समर्पण। ये आधा अधूरा समर्पण अगर दे रहे हो तो वापस चले जाओ संसार में। आधा अधूरा अगर जीवन दे रहे हो, वापस चले जाओ संसार में, कोई जरूरत नहीं है ना। मैं समाप्ति पर आ रहा हूं। यीशु आपसे एक ही चीज की उम्मीद रखता है, यीशु आपसे एक ही चीज की उम्मीद रखता है, और वह है पवित्रता, होलीनेस। बस एक ही चीज, कम फास्ट, एक ही चीज अजीजों, एक ही चीज पास्टर्स, एक ही चीज एवेंजलिस्ट, एक ही चीज मुंबई, पुणे, नागपुर, पंजाब, गुजरात, केपी, एपी, यूपी, जहां कहीं से भी, अमेरिका, यूरोप, आप जो भी हैं, एक ही चीज सेवकों, एक ही चीज एवेंजलिस्ट, एक ही चीज वर्शिपर्स, एक ही चीज बाइबल टीचर, एक ही चीज मुझ जैसे सोशल मीडिया पे जो प्रचार करते हैं, एक ही चीज, और वो है पवित्रता, पवित्रता, पवित्रता। वचन है ये इब्रानियों 12 का 14, लिखा है, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा, नहीं देखेगा। दोस्तों कैसा लग रहा है? इसलिए लिखा है इब्रानियों
12 का 28-29 में, इस कारण मैं बताता हूं, इस कारण हम उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से जाने ना दे जिसके द्वारा भक्ति और भय, ऐसा लिखा है, कांपते हुए प्रभु के पास आओ। इधर तो नाचते हुए प्रभु के पास आते हैं। और डर नाम की चीज नहीं है, डर नाम की चीज नहीं है चर्च में। जैसा चाहो नाचो, जैसा चाहो कूदो, जैसा चाहो चलो। अरे प्रभु प्यार करता है, एक दिन जब मार पड़ेगी तब पता चलेगा। और ऐसों को 20 साल से अच्छे से जानता हूं, इसलिए ये बातें बोल रहा हूं। लिखा है भय सहित, डर नहीं है आज, इसलिए लिखा है, पौलुस कहता है भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। भय सहित, भय सहित। मैं यहां समाप्त करूंगा। मुझे आपकी प्रतिक्रिया एक ही तरीके से चाहिए। ये वीडियो मैं इसको एडिट करके डालूंगा, जो 5वां सिमिलैरिटी है ना, उसको टैबरनेकल और यीशु जो कनेक्शन मैंने दिया है, मैं उसको जब एडिट करके डालूंगा आज ही या कल, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसको खूब शेयर करिए। इवन इसको भी करिए, बात अलग नहीं है, इसको भी खूब शेयर करिए। सो आपको कैसा लगा? आपने कनेक्शन देखा, सिमिलैरिटी देखी, और 5वीं सिमिलैरिटी जो कि आपको बहुत कुछ दिखाइए, सिखाइए ना। दोस्तों, आपको ये समाप्ति में बताता चलूं कि वचन पे चर्चा कल, वचन पे चर्चा कल मसीह की दया के लिए एक नया फेसबुक प्रोग्राम हर शनिवार रात 8 बजे, जो कि एक वचन है, प्रेरितों 17:11 कहता है, प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं, और उसके ऊपर वचन को लेकर हम चर्चा करेंगे। और मेरे साथ में कम से कम 7-8 पास्टर्स, लीडर्स, युवा, बुजुर्ग, सीनियर, जूनियर, ये सब रहेंगे जूम के माध्यम से, जो यूट्यूब माफ करें, स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो के द्वारा आपको वो बात करते हुए दिखेंगे, और मैं भी रहूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे करते हुए कल ये वचन पे चर्चा का प्रोग्राम, जो कि बिल्कुल नया प्रोग्राम है, कल से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि मूसा की स्टडी आज 4 दिन चली, मंगलवार से शुक्रवार, अब अगले हफ्ते मंगलवार से शुक्रवार, लेकिन हर शनिवार ये चलेगी। और फिर परसों है ऑनलाइन चर्च, जो संडे गजब का टॉपिक है, मैं कल बताऊंगा। तो ऐसे करते हुए जो टॉपिक हम कल ले रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी क्रिसमस का सीजन है, और वो रहेगा क्रिसमस ईसा जन्म उत्सव। इसके ऊपर हम कल ज्यादा बात करेंगे, और अगर वक्त रहा तो इसके ऊपर और एक टॉपिक डालेंगे, रोमियो की किताब उसका 10 का 9 से 10 में, ठीक है ना। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप सभी ने बहुत बहुत आशीष पाई है, और मैं जानता हूं कि आपको अभी परमेश्वर ने हिला दिया है। आप बेचैन हैं, और ये अच्छी बात है। आपको यहां डर आ रहा है, अच्छी बात है। आप बेचैन हो गए हैं, अच्छी बात है। इसको बेकार जाने नहीं देना, इसको बचा के रखिए, संभाल के रखिए। जो मेरे मिनिस्ट्री के लोग हैं, मैं उनको भी कहूंगा, मसीह मंथन के एडमिन्स और मसीह मंथन के ग्रुप, मैं उनको भी कहूंगा, देश और विदेश से आप जहां से भी है, इसको पकड़ के रखिए, क्योंकि यीशु मसीह खुद मंदिर है। यीशु मसीह खुद ओरिजिनल टैबरनेकल है। यीशु मसीह मजाक में लेने वाली चीज या खेलने वाली चीज नहीं है। बी केयरफुल, बी अवेयर, ये बात को समझाते हुए और कहते हुए मैं यहां पे समाप्ति लूंगा, विदा लूंगा, और कल ठीक 8 बजे वचन पे चर्चा के इस प्रोग्राम में आपसे